हाँ, बारिश आ रहा ना। देखो, बारिश हो या तूफान, बारिश हो या तूफान, कुछ कदमों के निशान हम छोड़ जाते हैं। कदमों के निशान क्या करेंगे? छोड़ जाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग ये हाई स्कूल है, फिर दोबारा आने वाला नहीं है। अब सोचो फिर पढ़ लेंगे तो फिर नहीं पढ़ोगे। जो नंबर चढ़ गया वो चढ़ गया, फिर नंबर चढ़ने वाला नहीं है, ठीक ना। लास्ट तुम्हारा है पहला सीढ़ी, और पहले कदम की क्या है? तुम्हारा वही परीक्षा है कि तुम चढ़ रहे हो कि गिर रहे हो। लेकिन याद रखना, जो गिरता है वो उठता है जब, तो अच्छे तरीके से उठता है। हाँ, तुम गए, तुम खूब झाड़ा कर लो झगड़ा। अभी पूछेंगे, अभी घबरा मत। यहाँ खड़ा कर डायलॉग तुम मार रहे हैं, यहाँ खड़ा करके पूछेंगे। अभी बुलाएंगे तुमको, तुम दो बुलाएंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों को ध्यान दो। यकृत क्या है? यकृत, यकृत को कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? ये लीवर है। क्या है? लीवर है। जो इसके अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं हिपैटिक कोशिका। क्या कहते हैं? हिपैटिक कोशिका कहते हैं। जो आंतरिक, मतलब आंतरिक की जो कोशिकाएं होती हैं, इसे कहते हैं हिपैटिक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? हिपैटिक कोशिकाएं कहते हैं। देखो, ये जो तुमको ये वाला भाग दिख रहा है, ये तंतु पट है। क्या है? तंतु पट है, इसे तंतु पट बोलते हैं, ठीक है। लीवर, लीवर में ये मानव का जो होता है, मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो ग्रंथि होती है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंग में बात किया जाए तो मानव की दूसरी सबसे बड़ी अंग है। त्वचा एक अंग है। अगर कहा जाए अंग में सबसे बड़ी अंग कौन है, तो त्वचा है। क्या है? त्वचा। अब त्वचा ऊपर से नीचे तक ना है, सब त्वचा ही है। तो सबसे बड़ा अंग क्या हुआ? त्वचा हुआ। तो सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। उसके बाद कौन है? आग्नाशय है। कौन है? आग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? लीवर। और लीवर के बाद सबसे बड़ी अंग अग्नाशय। सबसे बड़ी अंग त्वचा। सबसे बड़ी अंग त्वचा, स्किन, ठीक ना। और उसके बाद सबसे बड़ी अंग यकृत, लीवर। क्या? लीवर। ये बताओ, लीवर जो होता है कितने ग्राम का होता है? 1500 ग्राम का। तो अभी कभी 1400 ग्राम से 1500 ग्राम, 1400 ग्राम 1500 ग्राम, कभी 1400 ग्राम से 1500 ग्राम आता है। कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1400 ग्राम भी आता है और 1500 ग्राम में। लेकिन एनसीईआरटी 1500 ग्राम देती है। क्या देती है? 1500 ग्राम। समझ में आ रहा? तो ऑप्शन में अगर 1500 ग्राम हो तो 1500 ग्राम पे क्या होगा? टिक लगेगा। यकृत की जो क्या होती है, इसकी जो भार होता है कितने ग्राम होता है? 1500 ग्राम होता है। इसको कहते हैं, ये वाला जो भाग है, ये दाएं वाला क्या है? ये राइट वाला यकृत है। ये क्या वाला है? लेफ्ट वाला। ये राइट का है, ये लेफ्ट का। ये जो, जहां ये, सुनो ध्यान दो, जहां अमाशय होता है, अमाशय पेट होता है। ध्यान दो, अमाशय होता है। अमाशय के सीधे क्या होता है? राइट में होता है। क्या होता है? राइट में। जो बनाए थे एक बार फिगर बना देखे देखे तो ना, जो बोले सर जी ये क्या है, वो यकृत जो लिखे थे कि यकृत है। क्या है? तो ये यकृत है, ठीक ना। देखो ये लिखे हैं, ये मानव के क्या है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लगभग कितने ग्राम का? 1400 से 1500 ग्राम का होता है। 1400 से 1500 ग्राम का होता है। यह शरीर के लिए क्या है? आवश्यक प्रोटीन और हार्मोन्स की उत्पादन करती है। जिसे आवश्यक, ये शरीर में जो होती है, और इसको देखो, ये शरीर में, ध्यान देना, ये शरीर में आवश्यक प्रोटीन और क्या, प्रोटीन और हार्मोन्स को क्या करती है? उत्पादन करती है। इसका काम क्या है? इसका काम देखो, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य
इसका मुख्य कार्य ये है कि ये छोटी आंत है, ये गया है छोटी आंत, कहाँ गया है? ये जो भाग दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, ये छोटी आंत से क्या है? जुड़ा है। तो ये छोटी आंत और पेट के बीच में जो ब्लड आते हैं, जो ब्लड, तो ब्लड को क्या करता है? ये साफ करने में मदद करता है। ब्लड को यानी कि शुद्ध करने में क्या करता है? ये मदद करता है। कौन? ये यकृत, लीवर। और कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई आदमी होता है, क्या कहता है, जो विषैली पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था में जो कार्बनिक जैसे विषैली पदार्थ हुए, तो विषैली पदार्थ में जैसे कोई वाइन पीता है, तो वाइन पीता है तो वाइन क्या है? विषैली पदार्थ है ना, तो उसमें विषैली पदार्थ पाए जाते हैं। तो विषैली, इसका मुख्य ये भी कार्य है कि विषैली पदार्थ को मान लो पी के उलट गया, वो तो जानता है, पीता है खूब मजा में पीते हैं, अब क्या करना हमको है, हाँ वो पी लेता है, अन्य जाता है, शरीर के लिए कितना हानिकारक है। लेकिन ये क्या करता है, यही यही लीवर तो उसको क्या करता है? विषैली पदार्थ को हानिकारक से बचाता है। जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम निकलते हैं हम लोग, लेकिन जितने भी खाद्य पदार्थ निकलते हैं उसमें विषैली जो भी पदार्थ होता है, उस विषैली पदार्थ क्या करता है? ये क्या करता है? निकालने का क्या करता है? तो उसको बाहर करने का क्या करता है? ये काम करता है। अगर यकृत न रहे, लीवर न रहे, तो नहीं कहते हैं लीवर तार ठीक बा ना, यानी कि तहार लीवर, यानी कुछ भी खा के तू पचा लतर मर जाते क्या तहार एकदम लीवर बा, नहीं कहते हैं? कहते हैं ना कि तुम कुछ भी खा के पचा ले रहे, यानी कि लीवर हानिकारक भोजन क्या करता है? बहुत ज्यादा मदद करता है उसको विनाशिक, जो हानिकारक, जो विनाशी हानिकारक होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? उसको पचाने का काम कर लेता है, यानी कि निकाल लेता है। ठीक ना? देखो, इसमें होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय होता है। पित्ताशय, जो पित्ताशय होता है, ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग क्या है? पित्ताशय। ये बताना इस किस टाइप का ये दिख रहा है? ये नाशपाती का आकार का होता है। किस आकार का होता है? देखो नाशपाती है कि नहीं? नहीं दिखाई दे, बैगन लग रहा है। आओ इधर, है बैगन लग रहा है। नाशपाती के आकार का है। किसके आकार का है? नाशपाती के आकार का दिखता है। ठीक है ना? देखो, पित्ताशय रस जो होता है, पित्ताशय पीत रस, पीत रस जो होता है, पीत रस, ये क्या करता है? यकृत, यकृत क्या करता है? पीत रस का निर्माण करता है। पीत रस जो पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है, यानी कि पित्ताशय जो पीत रस होता है, पित्ताशय में क्या करता है? एकत्रित, यानी कि इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। जो वसा पाचन में क्या होता है? वसा को पाचन करने में सहाय करता है। झगड़ा कर रही हो आप? क्या बताएं, इन लोग खाली झगड़े सब कर रहे। पढ़ लो, अगर नहीं आएगा तो यही लिखना होगा। सही है? तो सहाय करता है। पीत रस भोजन को, देखो पीत रस का क्या काम है? पीत रस भोजन को सड़ने से, यदि मान लो कोई भोज्य पदार्थ हम लोग खा रहे हैं, तब इसका काम क्या है? पीत रस का, कोई भोज्य पदार्थ खा रहे हैं हम लोग, यानी कि निगल रहे हैं, तो उस सड़ने से क्या करता है? जो सड़ने से क्या करता है? उसको बचाने का कार्य करता है। पीत, कभी कभी पीत में देखते हो, पीत में क्या जाता है? कभी जाके फंस जाता है क्या? कोई कण, कोई कण जाके चल जाता है उसमें, तो उसे कहते हैं पत्थरी। कोई पत्थर जैसा, पत्थर मतलब कोई ठोस कण पहुंच गया पीत रस में, तो पेट में क्या होता है? दर्द होता है, माई एकदम, तो हर एकदम चालू कर दोगे तुम लोग। क्या कर? वही पीत क्या के काट के निकाल दिया जाएगा। पीत क्या करेगा? पीत थैली में, थैलीनुमा होता है। क्या होता है? पीत का एक थैलीनुमा होता है। और जब पीत में क्या होता है? कोई कण, कोई ठोस कण पहुंच जाता है जिसे गलता नहीं है, तो वही पेट में क्या होता है? दर्द उत्पन्न करता है। और डॉक्टर क्या बोलता है? इसको निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। तो ऑपरेशन करके क्या होता है? डॉक्टर उसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद ठीक हो जाता है। तब जो भी तुम पदार्थ खाते हो तो पचाता नहीं है। तो अब कहाँ से? अब जो था बेचारा पचा रहा था, अब वो निकाल नहीं देते, कहाँ से पचाएगा? पचाएगा? तो खाते रहो, पेट में दर्द, बाप रे बाप, माई रे माई, खूब कहते रहो उसी में। ठीक ना? तो एक दिन एक लड़का आया था, सुनो कहानी। एक लड़का आया था, तो एक लड़का आया था, तो लड़का आया था, तो जानते हो उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसका पीत की थैली में क्या था? पथरी हो गया था। नहीं कह रहे पथरी हो गया। पथरी का मतलब कोई कण, ठोस पदार्थ कण चला जाता है, तो कहने का मतलब चावल के साथ
चावल नहीं पत्थर होते हैं, वही पत्थर ही जाके बनता है। या कोई द्रव होता है, द्रव इकट्ठा होकर एक एक ठोस पदार्थ बना लेता है, जो गलने का नाम ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो वो लड़का क्या होगा, पीठ थैली निकाल दिया गया था, ऑपरेशन हुआ था, उसके पेटों में से दर्द होता। अब एक दिन खूब खा लिया, मुर्गा उर्गा जाके एकदम बाराती में एकदम चाप के एकदम खाया, और खा कर अब तो सुबह सुबह एकदम फोन करता हूँ 4 बजे भोर में, सर जी। हाँ बोले, बोलो बोलो बोलो। तो सर जी कहाँ है, घर है हो कहाँ है? वो घर आया, 2 घंटा बैठा दे उसको, बेचारा खूब कहा रहा था, अरे बाप रे बाप, सर जी अब बता दीजिए कैसे क्या होगा। कहीं बैठा मैं, बैठा। अब दवाई मेरे पास था ही, अब जानते ही हो, एक पैसा से छोटा मोटा डॉक्टर भी है, तो सब दवाइयाँ घर ला दिए थे। तो उसको 2 घंटा बैठाए, एगो इंजेक्शन लगाए, आ ओकरी बाद दवा खिलाए, और उसको आराम किया। कहा कि ठीक अब गुरु जी एकदम एकदम मस्त बानी। तो कम नहीं, तक अब पीत के थैली लगता के लगाओ तो नहीं आराम। तार पीत के जब थैली निकला गई बा तो खैलो ने का जरूरत बा, जब चार पाचने के लिए ना सहायता करी तो वो क्या करता है, वो अब इसका काम ये है कि जो सड़े गले जो पदार्थ, सड़े गले से क्या होता है, ये बचाता है, तो बचाएगा। जो सड़ेगा गले का क्या करेगा, वो नुकसान ही करेगा, तो नुकसान किया था वो, ठीक। हानिकारक जो जीवाणु भी होते हैं, उसमें जीवाणु जो विषैली पदार्थ होते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया से भी क्या करता है, वो रक्षा करता है, बैक्टीरिया से भी क्या करता है, वो रक्षा करता है, उसको मार देता है, ठीक ना। एक जो उसमें का रस होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, जो उसमें पिताशय में जो पीत में का रस होता है, वो क्या होते हैं, पीत का रस जो क्षारीय होते हैं। पीत पीत रस पीताशय में इकट्ठा होता है, क्या होते हैं, पीताशय में, ठीक है ना, याद रखना। 12 पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि पीत रस कहाँ इकट्ठा होते हैं, तो पीत रस पिताशय में इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, एकत्रित होते हैं। जो ये कौन से अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं, ये कौन से होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ पे लिखे हैं देखो, क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। क्षारीय माध्यम देता है इमल्सीकरण, दो ऐसे पदार्थ जो नहीं घुलते हैं। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है, क्षारीय माध्यम इमल्सीकरण, दो ऐसे तरल पदार्थ जो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, क्या होते हैं, इमल्सीकरण भी देता है, ठीक है ना। जो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये घुलते नहीं है। जब दो पदार्थ रहेंगे तो क्या करेंगे, घुलेंगे नहीं। नींद लग रहा है तुमको, जाओ मुँह धो के आ जाओ, जाओ जाओ, ये आ जाएगा, मारे एक झपट खींच के टांग दे। अरे बदमाश है जी, चाबी लो, सो के आओ जाओ। वह खतरनाक नींद दे रहा है, समोसा डर खाएगा, को खाया है। देखो जीवाणु काम कर रहे हैं उसमें, नींद लगा रहे हैं। तो ध्यान देना, जो पीत रस होते हैं, जो उसमें का जो द्रव खन होते हैं, वो हरा होते हैं या तो पीला होंगे, हरा होंगे या पीला होंगे। देखो, या तो हरा होंगे या तो पीला होते हैं। इसमें एंजाइम नहीं होता है, इसमें एंजाइम नहीं होता है, क्या होगा, इसमें एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम का मतलब सुना है, एंजाइम का मतलब ये होता है, मतलब किसी भी पदार्थ को क्या करना है, पचा देना है। तो इसका पचाने का काम नहीं है, मुख्य कार्य नहीं है पचाने का कार्य, समझ ना। ये सिर्फ क्या करता है, ये भोजन को सड़ने गलने से क्या करता है, बचाता है, सिर्फ बचाता है, ठीक ना। अब देखो पीत रस जो होते हैं 600 से 700 ml, कितने, 600 से 700 ml ADO के, यानी कि 600 से 700 ml क्या होते हैं, इसमें इकट्ठा होते हैं। इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं ADE के संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ADE के विटामिन क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है। अब आ जाए इधर बाएं यकृत, जो ये क्या होते हैं, डायाफ्राम के नीचे तथा क्या होते हैं, अमाशय के ऊपर स्थित होता है। अमाशय का मतलब पेट, अमाशय के अमाशय का मतलब कौन, पेट होता है, के ऊपर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जो यकृत होता है अमाशय के नीचे और तथा या और अमाशय के ऊपर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। देखो इसमें होता है एक रुधिर, रुधिर को ये थका, यकृत का काम ये भी है कि रुधिर जब थका बना ले तो उसको थका बनाने में क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो थका बनाने के जो होते हैं, तो ये प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन के कारण क्या होते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन के कारण क्या होते हैं, शरीर को क्या करते हैं, शरीर में जो ब्लड होते हैं उसको थका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थका बनाते हैं। अब अग्नाशय के बारे में जाना कि अग्नाशय क्या होता है, देखो हाँ, एक थोड़ा सा हिपेरिन के बारे में जाना
हेपेरिन का। तो उसके बाद अग्नाशय जानेंगे। हेपेरिन क्या है? रुधिर को जमने से क्या करती है? रोकता है। हेपेरिन नामक होता है एक, तो रुधिर को क्या कहता है? ब्लड यानी खून को जमने से क्या करता है? ये रोकता है। ठीक ना। आग्नाशय, आग्नाशय देखना, सामान्य व्यक्ति में 60 से 90 ग्राम, कितना? 60 से 90 ग्राम, 60 से 90 ग्राम क्या होते हैं? इसका भार होता है। क्या होता है? 60 से 90 ग्राम होता है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर, कितना होता है? 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जे आकार का होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का होता है। इसमें जो रस होता है 1 लीटर प्रतिदिन, इसमें जो रस होता है 1 लीटर प्रतिदिन क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज, एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम क्या होता है? लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज को होता है लिपिड्स और वसीय अम्ल में क्या करता है? लिपिड्स को वसीय अम्ल में क्या करता है? तोड़ देता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम एक होती है जिसे पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल और पेप्टाइड्स को कहते हैं पाचक रस। क्या कहता है? ये पाचक रस है। पेप्टाइड्स और इसको क्या करता है? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है ना। ये रहा यकृत, और यकृत का जो है ये पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है।